आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की कहानी पता चलेगी तो आपको भी इस बिल्डिंग के लिए काफी दुख होगा। 1080 फीट ऊंची, अपने आसपास मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में तो किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन ये एक होटल है जो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं, जो पूरे शहर में रंगीन रोशनियों की वजह बनते हैं। पर हैरानी की बात यह नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद हैं, बल्कि असली हैरानी की बात तो ये है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट एंटर नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला खड़ा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। लॉजिकली इनसेन की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पहली नज़र में इस होटल को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अमेरिका या किसी डेवलप्ड कंट्री के शहर में बना हुआ है, लेकिन ये 105 मंजिला बिल्डिंग रियोग्योंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असलियत में ये ऐसा देश है जो 1948 से सिर्फ एक फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 पीढ़ियां पिछले 75 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही है। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है और शायद इसी वजह से ना ही इनके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ना ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। सुनने में तो ये फिगर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया के 1,75,000 विजिटर्स के सामने ये ना होने के बराबर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले आलीशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस वॉर में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के साथ था, जबकि इनका पड़ोसी देश साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से इस वॉर में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत का शो ऑफ करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में एक दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों से चल रही थी। दुनिया का उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था। लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी हाल में हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने गुस्से में आकर अपने देश में भी एक फेस्टिवल करवाने का फैसला लिया, जो कि ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन होने वाला था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनाने का फैसला किया।
ये होटल 105 मंजिल ऊंचा होने वाला था, जो साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड छीनने वाला था। न सिर्फ इतना बल्कि उस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनमें फ्लोर 100 से भी ज्यादा थे और उनमें रियोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। जल्दबाजी में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब उनके गले में आ चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटी रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया ये होटल बनाने में कामयाब हो गया तो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के आसपास भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी और होटल ओपनिंग के लिए नई डेट अनाउंस की। अब होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 80th बर्थडे सेलिब्रेट करने के मौके पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी की सपोर्ट बाकी बची थी और ना ही इनके पास इतना पैसा था कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सकें, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया और होटल की लॉन्च का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था, एक बार फिर से बीच में ही अटक गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरियन कैपिटल का व्यू अच्छा करने की बजाय उसको खराब कर रहा था, क्योंकि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही विंडो पैनल लगाए गए थे। एक पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की काबिलियत भी नहीं है, तो इसी वजह से इनके पास इस रूखे स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर की 100th बर्थडे के मौके पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर खूबसूरत विंडो पैनल लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती खराब ना करे, लेकिन जब होटल के इंटीरियर डिजाइन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने आते साथ ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर जिसमें लगने ही सारे लग्जरी आइटम थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये अंदर से देखने लायक भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से फेल हो चुका था। कई सालों पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था, वो अब इनके गले पड़ गया था। दुनिया का सबसे
सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज भी इस होटल पर रात के वक्त लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वीरान भूत बंगले जैसी लगती है।